हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर लाइंस एंड एंगल स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। देन हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में, आसन कोण के बारे में भी पढ़ा था। फिर उससे रिलेटेड हमने दो थ्योरम पढ़ी थी और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़े एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वर्टिकल एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि जिस टाइप से, जिस अकॉर्डिंग मैं टॉपिक कराती जाऊंगी उसी अकॉर्डिंग मैं ना क्वेश्चंस ले लूंगी। ये नहीं सीक्वेंस वाइज कि मैं पहले आपको थ्योरम पढ़ाऊंगी, देन एग्जाम्पल एंड देन फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। नहीं, जब टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराती जाऊंगी। देखो, इन फिगर लाइन एक्स एंड वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ये बोला है कि ये हमारा x है, ये y, तो ये लाइन एक्स वाई है और ये m है, ये n है ना। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पे, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। इफ POY, ये P और ये वाला OY, POY क्या है 90 डिग्री दे रखा है, देन रेशो A एंड B। अगर 2⁻³ दे रखा है देन फाइंड C। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखो लाइन है x एंड y और सेकंड लाइन है m एंड n। एक ये लाइन दे रखी है m और n ये दे रखी है, ये हमें इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइन आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है PO। ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल A है और ये एंगल B है तो इन दोनों एंगल का रेशो क्या दे रखा है 2⁻³ देखो, मैंने आपको पढ़ाया था एक स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब रिज्यू कोण है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। अब मैं इस पे परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, ये परपेंडिकुलर ले लिया तो ये कितना हो गया 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। तो ये वाला अगर एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री तो ये 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए A एंड B यानी x एंगल POX की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री है तो ये रेशो हमको दे रखा है 2⁻³। ये टोटल किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो जब टोटल 90 डिग्री के है तो ये सिंगल वैल्यू भी निकल जाएगी और फिर ये एंगल दे रखा है C, तो C इससे निकल जाएगा। C कैसे निकलेगा, ये वही स्ट्रेट एंगल वाली कंसेप्ट हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें एंगल B पता है क्योंकि एंगल B प्लस एंगल C कितना है 180 डिग्री। और तो अगर हमें B की वैल्यू पता है तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ये मैंने आपको क्या बताया था। एंगल XOP प्लस एंगल POY कितना होता है 180 डिग्री। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना इसलिए। और एंगल XOP प्लस POY कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो एंगल XOP कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमारे पास XOP की वैल्यू आ गई है और XOP क्या है, एंगल XOP इक्वल्स टू 90 डिग्री और XOP क्या है A एंड प्लस B, ये इज 90 डिग्री। अब हमारे पास जो रेशो क्या दे रखा है A⁻B, हमें क्या दे रखा है 2⁻³। अब जब रेशो शो करते हैं, जब हम इनको टोटल, मान लो हमारा जो टोटल एंगल है A एंड B है वो x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये होगा 3x, ठीक है। तो अब 2x प्लस 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री। 2x प्लस 3x इक्वल्स टू दे रखा है 90 डिग्री और ये कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90/5, 5 × 5, 5 × 8 14, तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी आई है 18 डिग्री। जब x की वैल्यू 80 डिग्री है तो a कितना है 2x, तो x की वैल्यू रखी तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री एंड b कितना है, b की वैल्यू 3 × b, जब b की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 3 × 18, तो ये कितना आ गया 54।
ए रेस टू, तो हमारे पास एंगल आ गया, ए आ गया एंड बी आ गया, 36 एंड 54। अब मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया था कि ये जो एंगल बन रहा था, ये यहाँ पे एक्स एंड वाई दे रखा है। देखो ये जो एंगल दे रखा है, यहाँ एक्स एंड वाई दे रखा है और ये दे रखी है एम एंड एन। ये दो लाइन थी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी ओ, और ये जब एंगल बी है और ये एंगल क्या है, सी है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो एंगल बी एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो जब एंगल बी प्लस एंगल सी इस कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आई गई है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इस क्या हो गया, 180 डिग्री। तो ये 180 माइनस का 54 हो गया, तो ये कितना आ गया, 126 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 126 डिग्री। यही हमें निकालना था। अब देखो क्वेश्चन में मैंने कल भी आपको समझाया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमको क्या प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक तो हमें ये बता रखा था कि एंगल जो POY है वो हमें 90 डिग्री दे रखा था। देन हमें रेशो दे रखे थे A एंड B का रेशो दे रखा था। जब ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो ये पूरा एंगल भी 90 ही डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है और कल स्ट्रेट एंगल बनाया था वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री, मतलब ए एंड बी की हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। और अगर हमने रेशो पढ़ाई है, रेशो में अगर ए रेस टू बी दे रखा है टोटल, तो हम सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे मैंने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब बी आ गया, बी और सी भी एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। जब बी पता है तो सी हमने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से निकाल ही लिया। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी क्या दे रखा है, पी क्यू आर, ये वाला पी, ये P हो गया, ये Q हो गया और R। अगर ये PQR और ये एंगल PRQ ये वाला अगर इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये PQS है, ये वाला PQS एंड PRT ये भी इक्वल होंगे। ये बोल रहा है कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अगर इक्वल है तो ये वाले दोनों जो एंगल दे रखे हैं ना, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ये हमें जस्ट प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो सिंपल है, हमने सबसे पहले एडजेसेंट एंगल ही पढ़े हैं। सबसे पहले वही वाली थ्योरम हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, क्योंकि देखो ये पी क्यू रे है, ये क्या हो रही है, एस टी जो हमारी लाइन है या रेखाखंड है उस पे स्टैंड कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो अगर ये और इस पे जो वर्टेक्स क्यू है वो कॉमन है और जो हमारी कॉमन आर्म है वो पी क्यू है, तो ये एक एडजेसेंट एंगल बन गया। और बताया था मैंने कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, पी आर के साथ भी हो जाएगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जब इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे और इसको कैलकुलेशन से हम सॉल्व कर देंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, तो इसलिए क्या होगा, एंगल एस क्यू पी, तो क्या होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो जब इनका राइट साइड बिल्कुल दोनों का इक्वल है, 180 डिग्री 180, तो इनका लेफ्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल इसको पी क्यू एस लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पी क्यू है, सॉरी दे रखा है ये पी क्यू एस, ये क्या था, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। देखो अब ये जो पी क्यू आर था, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो ये एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी प्लस ये पी आर क्यू की जगह मैं पी क्यू एस लिख सकती हूँ
और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जब इस साइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आया एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको बताना था कि PQS एंड PRT बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमको कैसे हमने प्रूफ किया। बट जो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी थी कि वो दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, वही हमको कंसेप्ट यूज लिया है। और जो हमें गिवन था ये PQR एंड PRQ इक्वल दे रखा था, इसको हमने यूज लिया है। सिंपल क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि ये एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स एंड एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। सबसे पहले हमें क्या इसकी फिगर बनानी है। तो एंगल एक्स वाई जेड क्या होगा, ये एक्स हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ये हमको गिवन है 64 डिग्री। ठीक है, एंड x एंड y इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो ये पॉइंट P तक प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ये ZYP वाला एंगल है और तो ये YP हो गया, YP हो गई ये रे। ये इस एंगल को, इस वाले जो एंगल है ZYP, इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें एंगल XYP क्या है, X और ये Y और P, ये वाला एंगल, और XYQ बताना है, ये Q है, XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, ये वाला, इस एंगल का हमको रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। जब ये 64 डिग्री दे रखा है, तो देखो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम। इसमें भी देखो अब वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि जो रेज है, वो रेज जो QY है वो स्टैंड कर रही है PX पे। तो देखो रेज, देखो जब रेज ZY स्टैंड हो रही है PX पे, तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाता है, ये पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, वो कितना होता है 180 डिग्री। वही मैंने लिखा है कि ये 180 डिग्री होता है। अब जो हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है, एंगल PYZ इसको टू क्या होता है, हाफ ऑफ, नहीं सॉरी उल्टा लिख रही हूं मैं, ये एंगल PYQ या फिर एंगल QYZ। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल PYZ। मतलब जो ये पूरा एंगल होता है उसका आधा होते हैं ये दोनों। जो PYZ है, इसलिए मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, PYZ को QYZ की टर्म में लिखना है मुझे। तो मैं इसको 2 इंटू QYZ इक्वल्स टू प्लस ZYX 180 डिग्री ऐसे लिख सकती हूँ मैं। कि देखो ये वाला जो पूरा एंगल है, इसको मैं इस टर्म में लिखती हूँ तो ये इसका दुगना हो जाएगा, ये आधा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, इसलिए। तो ZYX की वैल्यू दे रखी है, QYZ इज 6 प्लस 64 डिग्री एंड 180 डिग्री हो गया यहाँ से। तो यहाँ से 2QYZ इस वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस का 64। तो ये क्या हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 6 गया तो 116 डिग्री। तो एंगल QYZ कितना हो गया, 116/2। तो ये हो गया 58 डिग्री। ठीक है, अभी मेरे पास ये वाला एंगल आया है 58 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, पूरा XYQ पूरा फाइंड करना है। ये X, ये Y और ये Q पूरा फाइंड करना है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, 58 प्लस 64 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 8 एंड 4 क्या 12, और तो ये हो गया 122 डिग्री आ गया एंगल QYZ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि QYP, ये वाला जो एंगल है ना QYP, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है। तो ये जो एंगल आया है QYP, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, पूरा एंगल ZYP का। जब ये एंगल 58 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 58 डिग्री होगा। और अगर
अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, देखो ये कोई भी एंगल होता है, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा था PYQ। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है हमको ये वाला पूरा निकालना है। तो ये हमारा जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसमें से मैं अगर ये वाला माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा, ये वाला पूरा निकल आएगा। तो ये वाला हमारा कितना आया था, 58 डिग्री। तो 58 डिग्री 360 में से अगर 58 निकाल दूंगी तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा QYP। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल QYP इस क्या होगा, 360 माइनस का 58। तो ये क्या हो गया, ये 0 0, तो ये आ गया 202, 202 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री ये आ गया और ये 202 डिग्री आया। कैसे, देखो मैं आपको इसको एक और बार बता देती हूँ ये क्वेश्चन में क्या था। ये देखो एंगल X Y और Z था, ये एंगल एक्स वाई जेड था, इसकी वैल्यू दे रखी थी 64। अब ये बोल रहा था कि y को हमने आगे तक बढ़ाया तो ये बना p। ठीक है, यही बढ़ा किया है, इसको आगे तक बढ़ाया तो ये P बन गया। और फिर अगर ये एंगल बाइसेक्टर और दे रखा है इसका ये Q, तो QY तो एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि एक सिंगल जो हमारा पूरा एंगल होता है उसको दो भागों में डिवाइड करता है, तो जो उनका डिवाइड हुआ है वो तो आपस में बराबर होंगे। और अगर ये मैंने 64 डिग्री निकाला है तो कैलकुलेशन से मेरा ये आया 58 डिग्री। पूरा QYX कितना होगा, इन 58 और 64 को जब ऐड किया तो 122 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये एंगल QPY है, ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये जो पूरा होता है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, 360 डिग्री में होता है। तो अगर हम इसमें से इस 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे जो कि है 58 डिग्री, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। और यही मैंने किया था। ठीक है, 360 डिग्री में से 58 माइनस किया तो 202 आया। क्लियर हो गए, ये दो हमारे आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये क्या बोलता है कि जब दो हमारी रेज है, एक AB, ये AB एंड CD एक पॉइंट O पे काटती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो इनके आमने सामने एक ये जो आमने कोण है, ये एंगल है, आपस में बराबर होते हैं। क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो, टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल इफ दियर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। अगर ये जो ये आर्म्स है, ये वाली आर्म्स, इन पे जो एंगल बनता है, ये आपस में जो ये आमने सामने के एंगल्स होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये वाला भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये बताना है कि ये दो लाइनें A और ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, इसमें BOC और AOD आपस में बराबर है, और ये वाला और ये एंगल, देखो एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, ये आपस में बराबर है, एंड एंगल AOC और एंगल BOD आपस में बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है क्यों, और वैसे ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखो, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो OC है, ये जो OC रेज है वो स्टैंड कर रही है AB पे, तो देखो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो DC है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का ऐड क्या होगा, 180 डिग्री। देखो लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या होगा, BOC प्लस एंगल BOD, इस क्या होगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 होगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकल, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि इनका ये जो राइट साइड है वो बराबर है। तो एंगल AOC प्लस एंगल
BOC इक्वल्स टू एंगल BOC और प्लस एंगल BOD। अब यहाँ BOC आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, AOC बराबर है एंगल BOD। और यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल जो AOC है ये वाला एंगल है और एंगल BOD आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये आपस में बराबर होते हैं। एंड सिमिलरली इसी तरह से है ना, दूसरा जो पेयर है एंगल BOC और एंगल AOD वो भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। क्लियर हो गया? ये हमने कैसे प्रूफ किया है, बस सिंपल एक तो एडजेसेंट एंगल वाली जो थ्योरम थी वो यूज लिया और एक स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज लिया कि दो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री और उनको इक्वल कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। देखो ये लाइन दे रखी है, ये फिगर दे रखी है, इसमें क्या बोला है PQ एंड RS। ये P एंड Q, R एंड RS दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पे। अगर POR ये वाला एंगल दे रखा है POR एंड ROQ, POR एंड ROQ ये वाला ROQ, ठीक है, ये इनका रेशो दे रखा है। तो फाइंड, हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। अभी क्वेश्चन किए थे ना वो ABC वाले, सेम उसी कंसेप्ट पे है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का हमें रेशो दे रखा है और ये क्या बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल क्या होता है 180 डिग्री हो सकता है और ये या फिर एडजेसेंट एंगल भी बन रहे हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इस क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और POR की वैल्यू कितनी है 5x प्लस ये हो गया 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 12x इज 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री। तो एंगल जो POS है एंगल जो POR है उसकी वैल्यू कितनी है 5x। तो यहाँ पे 5 इंटू 15 कितना हो गया 75 डिग्री आंसर आ गया एक तो। और एक क्या हो गया ROQ, वो क्या हो गया 7x हो गया। तो 7 इंटू 15 कितना हो गया 105 डिग्री आ गए दोनों एंगल। और देखो इन दोनों का जो सम है वो भी 180 डिग्री आ रहा है। देखो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल थे उनका रेशो दे रखा था और हमें इनको निकालना था। और जब हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम भी होता है। तो रेशो दे रखा था 5 एंड 7। तो इनको जब हमारा जो टोटल इन दोनों का जो सम है टोटल है वो मैंने x ले लिया था, तो इनको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 5x एंड 7x आ जाएगा ना। रेशो हम ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं और फिर ये हम इससे मैंने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर हुआ? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। देखो अब ये इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये एग्जाम्पल है हमारा रेज OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ। ये हमारी एक लाइन है POQ, ये एक लाइन है, ठीक है। और उस पे क्या दे रखा है OS ये हमारी रे है, ये क्या कर रही है स्टैंड कर रही है। और जो OR एंड OT क्या है एंगल बाइसेक्टर है ऑफ POS के। ये वाले POS का RO इंटरसेक्ट है और SOQ का इंटरसेक्ट कर रही है OT। तो अगर POS की वैल्यू हमें x दे रखी है तो हमें ROT ये वाला ROT की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक रे स्टैंड कर रही है और फिर दो रे इसको दो जो रेज है वो आपस में ये वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो एंगल बनता है ना वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे और इस पे हमने ऐसा कंक्लूजन निकाला था। तो वैसे तो हमें पता है ये 90 डिग्री आएगा, बट हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। इसमें क्या गिवन है, रे दे रखी है OS, ray OS is stand on PQ है ना, इसलिए क्या होगा एंगल POS प्लस एंगल SOQ। एंगल POS एंड SOQ क्या हो गया SO इज 180 डिग्री
और पी ओ एस की वैल्यू क्या है x, और एस ओ क्यू इज 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री हो गया, तो एस ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस का x। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। और यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग एंगल आर ओ एस वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस के, और पी ओ एस की वैल्यू कितनी है x/2 हो गया ये। और यहाँ से एंगल एस ओ टी क्या होगा, एंगल एस ओ टी क्या होगा, हाफ ऑफ एस ओ क्यू, क्योंकि यही तो सीखा है हमने, ये जो एंगल एस ओ टी ये वाला एंगल है वो इस पूरे का आधा ही तो होगा, यही तो एंगल बाइसेक्टर बोलता है ना हमें, कि ये जो पूरा एंगल है एस ओ क्यू इसका जो हाफ होगा वो एस ओ टी होगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है। तो और एस ओ क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/2 180 माइनस का x, तो यहाँ से क्या आएगा 90 माइनस का x/2। तो आर अब एरो ये इक्वेशन 2 हो गई है। तो एंगल अब आर ओ टी क्या है, एंगल आर ओ एस, ये निकालना है हमें आर ओ टी। तो ये क्या होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल प्लस हो जाएगा, प्लस एस ओ टी। आर ओ एस की वैल्यू कितनी थी x/2, और SO2 यहाँ से और यहाँ से वैल्यू फाइंड की है 90 माइनस का x/2, और x/2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आई है 90 डिग्री। यही था, और मैंने आपको अभी बता दिया था, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैंने आपको आंसर बता दिया था, क्योंकि ये हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके थे। ये एक रे है, उस पे ये मान लो कोई रे है PNQ, ठीक है, इस पे कोई दूसरी इंसिडेंट हो रही है, तो ये हो गया ए हो, और इस ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल का हमें बाइसेक्टर दे रखा है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और सेम यही वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तब ये जो एंगल बनता है ना ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, और हमने जब प्रूफ किया है उससे भी ये हमारा आ गया है। और एक और बार बता देती हूँ हमने प्रूफ कैसे किया है। तो देखो, ये जो रे है, सबसे पहले पता है क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे गिवन था POS, ये हमें गिवन था, और फाइंड करना था ROT, ठीक है, ROT करना था। और ROT क्या चल रहा था, एंगल बाइसेक्टर बोल रखा था ना, यहाँ पे RO और OT एंगल बाइसेक्टर थे, तो मतलब ROT हम ये और ये हमारा सम हो जाएगा। देखो ROS और SOT हमारा ये ROT का सम हो जाएगा, तो हमारे पास ROS एंड SOT की वैल्यू होनी चाहिए। और एक हमारे पास SO वाली रेज है, उसकी भी इक्वेशन है, तो उससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी निकाल के और एडजेसेंट की। बस वही मैंने किया, यहाँ पे 180 मैंने x लिया, यहाँ से x/2 और यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी यूज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लाइन AB, ये वाली लाइन दे रखी है A एंड B, C एंड D इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, तो ये वाला एंगल AOC और ये BOE ये हमें 70 डिग्री दे रखा है, तो हमें एंगल ये वाला BOD है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। और देन वैल्यू तो हमें ये वाली नहीं निकालनी, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है, तो हमें अलग से BOE की वैल्यू निकालनी है। और एंगल जो COE है, ये वाला जो एंगल है, इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, एंगल जो कुछ भी गिवन है उसको पहले लिख लो। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री, यही हमको गिवन है। और यहाँ पे जो OE है वो रे है, तो OE रे, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा, एंगल AOE प्लस एंगल BOE, ठीक है, ये ऐसे होगा। और ये ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। सब अब देखो ये हमको गिवन था, ये दोनों कंडीशन तो हमें गिवन थी, ये रे हमें पता थी, रे अगर दे रखी है तो इससे ये प्रॉपर्टी सॉल्व होती है और ये हमें गिवन था। अब मुझे क्या लग रहा है कि इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस करके देखती हूँ, तो ये BOE और ये वाला जो BOE कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AOE क्या था, ये पूरा एंगल AOE में से अगर AOC माइनस हो जाएगा
तो क्या आएगा, ये COE आ जाएगा ना, ये COE आ जाएगा। ठीक है, तो यही लेते हैं हम। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल AOE प्लस एंगल BOE। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कर रही हूँ AOC एंगल प्लस एंगल BOE, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हुआ एंगल AOE माइनस का एंगल AOC। इसके आगे 110 और ये क्या बन रहा है, एंगल COE। एक हमारे पास आया ये एंगल, ये 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एंगल COE आ गया। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाले स्ट्रेट लाइन है, और हमें एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री, एंगल COE आया 110 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री, तो 110 और 40 कितना हो गया, 150। 180 में से 150 गए तो 30, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो बस यही हमको लिखना है। नेक्स्ट ये क्या, 180 डिग्री हो गया। ये COE की वैल्यू क्या निकाली है, 110 प्लस एंगल BOE हमें फाइंड करना है, प्लस BOD कितना है, 40 डिग्री दे रखा है, ये 180 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ से हम देखते हैं, हमको एंगल ये BOE निकालना था। ठीक है, अब एंगल BOE क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 110 40 कितना, 150, तो 180 माइनस का 150 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो एंगल BOE निकालना 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, अभी मैंने बताया था ये क्या 360 डिग्री में से माइनस होता है, तो 110 तो हमारा आ गया था, तो 360 माइनस का 110 कितना हो गया, 0, 6 माइनस 1 कितना, 5, 2 माइनस 1 कितना, 250। ये हो गया 250 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। हो गया क्लियर। देखो हमको एंगल COE था, ये एंगल COE है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। देखो ये O है, ये C है, E है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मतलब ये वाले एंगल निकालना है। तो ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री, उसमें से अगर ये मैं माइनस कर दूंगी तो ये अपना आप निकल जाएगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब इसमें ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो x प्लस वाई एंड z प्लस वाई, ये w प्लस z दे रखा है, आपस में बराबर है, ये हमें गिवन है इस इक्वेशन में। तो अगर हमें ये निकालना है कि जो AOB है वो स्ट्रेट एक लाइन है, अगर देखो AOB अगर ये लाइन है तो दैट मीन्स जो ये एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब हमें, और इस पे जो एंगल देखो, ये वाली लाइन AOB, ये लाइन है AOB, ये वाली लाइन है ना, ये इस पे जो एंगल बन रहा है x एंड y, इसकी वैल्यू जब 180 डिग्री हो जाएगी दैट मीन्स AB इज लाइन, क्योंकि लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है, तो चलो करते हैं ये प्रूफ। अब AB ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो O रे और फिर 180 डिग्री होगा, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया। और सिमिलरली अगर हम देखें जो OD रे है उससे वो भी स्टैंड कर रही है AB पे, तो उससे क्या होगा, Z प्लस W क्या होगा, 180 डिग्री आ गया। और 180 डिग्री Z प्लस W की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, यहाँ से भी आ गया 180 डिग्री। ठीक है, इस पे जो, तो दैट मीन्स जो AB है वो हमारी AB इज ए लाइन। क्लियर हो गया ये कैसे किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है ये POQ, ये POQ जो ये लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और RO ये O एंड R ये एक परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का हो गया, ये गिवन है। ठीक है, ऑन लाइन PQ। अब जो OS है वो इज अनोदर रे है जो लाइन बिटवीन द OP, ये OP है और एन OR के बीच में है, ये वाली OP लाइन है और ये OR के बीच में। तो हमें ये प्रूफ करना है ROS, QOS एंड POS। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये वाला जो रिलेशन हमें गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है इस समय, देखो ये वाला जो ये रिलेशन है ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं
अगर एंगल POQ, एंगल POR प्लस एंगल ROQ क्या है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल POR क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ROQ की वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ से ये समझ में आ गया है। और अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो ये जो एंगल ROS है, ये जो एंगल ROS है, एंगल ROS, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल SOQ माइनस का एंगल ROQ, ये लिखा जा सकता है ना, ठीक है। और सिमिलरली POR एंगल क्या है, एंगल POR, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल का SOR, ये सब लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो ROS है, तो देखो इस वाली इक्वेशन में हमें ROS तो चाहिए, तो ये जो POR है इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, ROQ लिख देती हूँ। देखो ये POR है और RO, इसकी वैल्यू भी तो है ना 90 डिग्री ही है ना, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ एंगल ROQ इज एंगल POS प्लस एंगल SOR, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे ROQ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो क्या होगा ROS इक्वल्स टू क्या होगा SOQ, और ये माइनस का POS, और ये होगा माइनस का SOR या ROS, ठीक है, सेम हो गया। और ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा 2ROS हो जाएगा, और ये क्या होगा एंगल SOQ माइनस का एंगल POS, ये 2 इस साइड जाएगा तो एंगल ROS इज 1/2 एंगल SOQ माइनस का एंगल POS। यही प्रूफ करवाया था ना, देख लो यही हमारा प्रूफ करवाया था और यही हमने किया है, सिंपल था। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या ये हमें गिवन था कि ये 90 डिग्री है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या, देखो ROS, ये ROS ये वाला एंगल हो गया, QOS ये वाला पूरा एंगल हो गया, और POS ये वाला पूरा एंगल, इसके टर्म्स में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए मैंने ये जो ROS एंगल था, ये ROS एंगल क्या हो सकता है, ये पूरा माइनस का ये कर देती हूँ ROS, यही तो होता है, ये वाला पूरा एंगल ले लेती हूँ और माइनस का ये कर देती हूँ, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो सेम ही POR है, ये 90 डिग्री है POR, और उसमें अगर मैं POS ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से 90 डिग्री का बाइसेक्टर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें जो ROQ तो इस प्रूफ में कहीं भी चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो RU और यहाँ पे जो ROQ है, ये वाला जो 90 डिग्री है वो ये भी 90 डिग्री है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया POR, ROQ की जगह मैंने लिख दिया जो यहाँ पे POR दे रखा था उसकी जगह मैंने लिख दिया ROQ, ठीक है, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो गई है, उसके हर पैटर्न के क्वेश्चंस थ्योरम मैंने सब कुछ करा दिया, लेकिन आप जब तक इसको अपनी नोटबुक में करके नहीं देखोगे ना तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको कितना भी करके एक एक डायग्राम अलग से करके भी समझा लूंगी तो भी नहीं अच्छे से, यानी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होंगे, इसलिए खुद को अपने हाथ से करना बहुत जरूरी है। तो आप खुद प्रैक्टिस करना, जिससे ये आपके जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाते टाइम आपके क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, जो समझा रही हूँ वो आपके फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थ्योरम पढ़ाते हैं ना, ये आगे तक आपके जो इसके रिजल्ट आते हैं वो यूज होते हैं, ये हमको समझते रहेंगे तो आगे के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।